good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 8, and the name of the chapter is Binomial Theorem. In this lecture, I am going to solve the question number 5 and onwards from the exercise 8.1, class 11, element mathematics. So this one is the fourth lecture on the binomial theorem. So if you still not watch all the previous one videos, so please go to my channel and select the class 11 binomial theorem. You will find all that videos. So please do watch all that videos first. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So look at the board. I'm going to take the question number 6. Evaluate using binomial. You have to do calculate or to solve using binomial. आपको पता है 51 raised to the power 6 और binomial अप्लाई होती है 2 टर्म्स पर. यहाँ 2 टर्म्स नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका कि इसको 2 टर्म्स में आप डिवाइड कर लो. तो इसको हम कर सकते हैं 50 प्लस 1 की होल पावर 6. अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैच कर गई. इसका मतलब यहाँ पे हमारी एक्सपेंशन क्या होती है x प्लस वाई टू द होल पावर n. तो कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है 6 और x यहाँ फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो गई 50 एंड सेकेंड टर्म इज व्हाट प्लस 1. दिस इज द टर्म. तो यहाँ पे आपको पता है स्टार्टिंग टर्म क्या होती है बाइनोमियल की n से स्टार्ट होती है 6c0. फर्स्ट टर्म आपकी क्या है x और सेकेंड टर्म क्या है आपकी 1. फिर 6c1 50 इंटू 1 प्लस 6c2 50 इंटू 1 6c3 50 इंटू 1 प्लस 6c4 50 इंटू 1 प्लस 6c5 50 इंटू 1 प्लस 6c6 50 इंटू 1. आपको पता है फर्स्ट टर्म की पावर n से स्टार्ट होती है, n यहाँ पर 6 है, तो ये 6 5 4 3 2 1 0 और सेकेंड टर्म की पावर 0 से 0 1 2 3 4 5 और 6. ये भी पता है हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1 होती है, तो इसका मतलब ये टर्म क्या आ गई आपकी 1 और 50 की पावर 6 इंटू किसी की पावर 0 दैट इज 1 प्लस 6c1 और 6c5 सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म n होती है, तो ये क्या आएगी आपकी 6 50 रेज टू द पावर 5 प्लस 6c2 को सोल्व करिए तो क्या वैल्यूज मिलेगी आपको 6 इंटू 5 और 2 इंटू 1. इट मीन्स आपको वैल्यूज क्या मिलेगी 15. तो प्लस में 50 रेज टू द पावर 4 1 की पावर कुछ भी 1 6c3 को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यूज मिलेगी आपको 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1. इसका मतलब 20. तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो. 6c3 किसके इक्वल आ गया 20. 50 रेज टू द पावर 3 और 1 की पावर कुछ भी हो 1. 6c4 किसके इक्वल आएगा 6c2 के इक्वल. ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो जो अब दोबारा बता देता हूँ. दोनों का डिफरेंस करके देख लीजिए. 6c4 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 से मैच करता है, इसका दोनों की वैल्यू सेम आएगी. तो 6c2 की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी वैल्यू आई 6c2 की 50 रेज टू द पावर 2 और 1 की पावर कुछ भी करो 1 प्लस 6c5 6 आएगा 50 की रेज टू द पावर 1 50 और 1 की पावर कुछ भी 1 6c6 1 50 की पावर 0 दैट इज ऑल्सो 1 और 1 रेज टू द पावर 6 वो भी 1. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो डू इट योर सेल्फ एंड प्लीज डू इट योर सेल्फ एंड चेक द आंसर. नाउ डू चेक द कैलकुलेशन. इन सब की पावर को सोल्व करिए और उसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको आंसर ये मिलेगा. आपको चेक करिए. दिस वन इज द फाइनल आंसर. आई होप आपको समझ आया होगा. ये कैलकुलेशन तो आपको खुद को ही करनी होगी, तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. 98 रेज़ टू द पावर 5 सेम क्वेश्चन है. 2 टर्म्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको हम 100 माइनस 2 लिख सकते हैं. तो कंपेयर करेंगे n यहाँ पे कितना मिल गया आपको 5
और फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी मिली आपको 100 और सेकेंड टर्म यहाँ पे कितनी मिली आपको -2। एक्सटेंशन सोल्व करना है, सेम स्टेप है। सबसे पहले n कितना हो जाएगा 5c0। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 100 और सेकेंड टर्म यहाँ पर -2। 5c1 फर्स्ट टर्म 100 सेकेंड टर्म -2। 5c2 first term is 100 and second term is -2 plus 5c3 first term is 100 and second term is -2 plus 5c4 first term is 100 second term is -2 plus 5c5 first term is 100 and second term is -2। अब पहली टर्म की पावर क्या होती है n यहाँ पे 5 है तो ये डिसीजन है 5 4 3 2 1 0। यहाँ से 0 स्टार्ट होते 0 1 2 3 4 5। सिंप्लीफाई करें 5c0 1 100 की पावर 5 इसी की पावर 0 दैट इज 1। ये ओड है नेगेटिव और ओड नेगेटिव टर्म क्या होती है नेगेटिव होती है। इसका मतलब एक प्लस की टर्म और एक नेगेटिव की टर्म। -5c1 कितना होता है 5 100 की पावर 4 2 की पावर 1 2 प्लस 5c2 को सोल्व करेंगे क्या वैल्यूज आएगी 10 100 की पावर 3 और 2 की पावर 2 4 नेगेटिव 5c3 5 - 2 3। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम 10 × 100 की पावर 2 और 2 की पावर 3 कितना हो गया आपका 8। ये नेगेटिव है तो नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव 5c4 कितना आएगा 5 × 100 2 की पावर कितना हो गया 16। ये नेगेटिव आ जाएगी 5c5 1 होता है इंटू किसी की पावर 0 1 और 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। तो ये वैल्यूज कितनी मिल गई आपको 50 है तो 2 की 5 बार टाइम्स लिखिए। अब 5 2 are 10 और कितने जीरोज हो गए ये 80 2 4 6 8 4 × 10 40 और कितने जीरो आ गए 6 2 4 6 10 × 8 80 कितने जीरो आ गई 4 5 × 16 80 कितने जीरो आ गई 2 32 × 1 32। Now do it yourself. Now look at the board. ये प्लस और ये प्लस तीनों को प्लस करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। 90 को प्लस करोगे ये मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ये आंसर मिलेगा। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट 1001 की होल पावर 5। कैसे लिखेंगे इसको 1000 प्लस 1 की होल पावर 5। इसका मतलब n यहाँ पे कितना है 5 और फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी है 1000 और सेकंड टर्म यहाँ पे कितनी है 1। तो स्टार्ट करिए n से 5c0 फर्स्ट टर्म 1000 एंड सेकंड टर्म 1 प्लस 5c1 फर्स्ट टर्म 1000 सेकंड टर्म 1 प्लस 5c2 फर्स्ट टर्म 1000 सेकंड टर्म 1 प्लस 5c3 first term 1000 and second term 1 plus 5c4 first term 1000 and second term 1 plus 5c5 first term 1000 second term 1। पावर इज स्टार्टिंग का आंसर किया n से 5 है 5 4 3 2 1 0 और यहाँ से 0 1 2 3 4 5। अब सोल्व कर दीजिए 5 से 0 कितना होता है 1000 की पावर 4। इसका मतलब 3 की पेयरिंग बनाइए कितना 5 टाइम्स है तो 3 3 3 3 3 5c1 कितना हो गया 5 1000 की पावर 4 तो 4 की पेयरिंग बनाइए 3 3 3 3 5c2 कितना होता है 10 3 की पेयरिंग बनानी है तो 3 3 3 5c3 सेम आएगा जो 5c2 आएगा कितना आएगा 10 2 है तो सॉरी 3 की पेयरिंग बनाइए 3 3 2 टाइम्स होगी
5C4 कितना आएगा 5, 1000, 5C5 कितना आएगा 1, किसी के पावर 0 1, 1 की पावर 1. नाउ डू इट योरसेल्फ. नाउ लुक एट द बोर्ड. इन सबको मैंने सीक्वेंस में नोट लिखा, इसको ऐड करिए. ऐड करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा, ये आंसर. तो प्लीज मेक अ नोट. आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड. 10.1 की होल पावर 4. सेम दो पार्ट्स में लिखना है आपको. कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.1 की होल पावर 4. यहाँ पे n कितना हो गया 4. और फर्स्ट टर्म इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए. 10 प्लस में 1/10 हो जाएगा ये, ताकि सोल्व करना आसान हो जाए. तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारी 10 है और सेकंड टर्म यहाँ पे कितनी है 1/10. पुट करिए. NC0 4C0. फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 1/10. 4C1. फर्स्ट टर्म इज 10, सेकंड टर्म इज 1/10. 4C2. फर्स्ट टर्म इज 10, सेकंड टर्म इज 1/10. 4C3. फर्स्ट टर्म इज 10, सेकंड टर्म इज 1/10. 4C4. फर्स्ट टर्म इज 10, सेकंड टर्म इज 1/10. अब हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 से स्टार्ट करो. 4 3 2 1 0. और ये पावर 0 से 0 1 2 3 4. अब सिंप्लीफाई करिए. 4C0 कितना होता है 1. 10 की पावर 4 4 0, किसी की पावर 0 1. 4C1 4. 10 की पावर 3 मतलब 3 0, और ये 10. 4C2 कितना आ जाएगा आपका 6. 10 की पावर 2 मीन्स 100 डिवाइड बाई 100. 4C3 4 10, और ये कितना हो गया आपका 1000. 4C4 1, किसी की पावर 0 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 4 0. तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1000, वो 10,000 प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई 400 प्लस 2 0 से 2 0 6 प्लस 0 से 0 कितना बन गया ये 0.04 प्लस ये कितना बन गया 0.00001. अब इसको सोल्व कर दीजिए. ये कितना बन जाएगा प्लस की तो करेंगे तो 10406.0401. आई होप आंसर ये आएगा. तो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर. 10406.04. yes, answer is absolutely correct. So please make a note. Now look at the question number 7. कहता है इवेल्युएट करना. वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन इसने एक पार्ट कह दिया. कहाँ 2 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. इसका मतलब 3 डेसिमल पॉइंट जहां पर आ जाए उससे आगे नहीं सोल्व करना. तो अब देखेंगे कि कहाँ पे हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करते ही ये पता चल जाएगा कि कहाँ तक पॉइंट 3 डेसिमल तक पॉइंट आ सकते हैं. अब वहीं से आगे की टर्म हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे. तो स्टेप वही रहेंगे. क्या वैल्यूज है 10.01. तो इसको क्या लिख लेंगे 10 प्लस 0.01 की होल पावर 3. इसको और सिंप्लीफाई करके लिखिए 10 प्लस 1/100 की होल पावर 3. इसका मतलब यहाँ पे n कितना हो गया 3. फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 10 और सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है 1/100. अप्लाई करिए. 3C0. फर्स्ट टर्म इज 10, सेकंड टर्म इज 1/100 प्लस 3C1 10 into 1/100. अब आपको पता है 1/100 दो डेसिमल तक पॉइंट आ जाएगा, इसलिए एक टर्म और भी सोल्व करनी होगी आपको. 3C2 10 into 1/100. लेकिन यहाँ पे तो 3C3 तक ही है, तो आप चाहते हो तो यहाँ भी सोल्व कर सकते हो. 3C3 फर्स्ट टर्म 10 एंड सेकंड टर्म 1/100. अब पता है आपको पहली पावर n होती है 3, तो 3 फिर एक कम करिए 2 फिर 1 फिर 0, और यहाँ से स्टार्ट होती है 0 से 0 1 2 3. अब देखिए 3C0 कितना होता है 1. 10 की पावर 3 कितना हो गया 100,000, और किसी की पावर 0 1. 3C1 कितना हो गया 3. 10 की पावर 2 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 3C2 कितना हो गया 3 10, और ये कितना बन गया आपका 10,000. इसका मतलब यहाँ से ही आपको पता है एक 0 से एक 0 कट जाएगी और 3 डेसिमल तक आएगा. तो इसको नेक्स्ट टर्म को आपको जरूरी नहीं है सोल्व करना. तो आप इसको क्या कर सकते हो
नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। आप कहोगे ये तो एक ही टर्म थी, इसको भी सोल्व कर दो, तो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पावर बहुत सारी होगी, तो उस टाइप सब सभी को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप उन सबको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। अब ये कितना हो गया आपका 1000 प्लस में 100 से 100 कैंसिल आउट, 3 प्लस में ये कितना बन गया 3 डिवाइडेड बाई, तो ये वैल्यूज बन जाएगी आपकी 0.0003, इसको ऐड कर दीजिए 1003.003, तो ये कितने डेसिमल तक आ गया आपका 3 डेसिमल पॉइंट। और क्वेश्चन में यही कहता है कि इसको सोल्व करना है 3 डेसिमल पॉइंट तक, तो आपका आंसर आ गया 31003.003। yes, answer is absolutely correct, so please make a note. Now look at the board, 1.01 दिखाई दे रहा है आपको, yes 1.01 की होल पावर 5 टू द 5 डेसिमल पॉइंट तक आपको सोल्व करना है। स्टेप वही रहेगा। अब देखिए 5 डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है, यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे तो शॉर्टकट में करेंगे 0.01, क्योंकि हमें यहीं से पता चल जाएगा कि 5 डेसिमल पॉइंट तक कौन सी टर्म आएगी, तो रिमेनिंग टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे n कितना हो गया आपका 5, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 और सेकंड टर्म यहाँ पे क्या हो गई 0.01, इसको अब 1/n में करने की जरूरत नहीं, क्यों, अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म क्या है n, तो 5c0, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1 और सेकंड टर्म क्या है 0.01, 5c1 1 raised to the power 0.01 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी 5c2 1, सेकंड टर्म है 0.01 प्लस 5c3 1, सेकंड टर्म में 0.01 प्लस 5c4 1, सेकंड टर्म में 0.01 5c5 1 0.01। अब पावर की बात करते हैं, n से स्टार्ट करिए, n यहाँ पे 5 है, तो पावर क्या आएगी 5 4 3 2 1 0, और ये पावर 0 से स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो 5c0 कितना हो गया 1, किसी की पावर 1 और किसी की पावर 0, दैट इज 1। 5c1 कितना हो गया 5, 1 की पावर 5 4 1 ही आएगा, 0.01 की पावर 1 तो 0.01 ही आएगा, यहाँ तक मतलब 2 डेसिमल तक आंसर आया। नेक्स्ट करिए 5c2, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 10, 1 की पावर कुछ भी हो 1। अब 0.01 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 0.01 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज क्या मिलेगी आपको 0.0001, इसका मतलब कितने डेसिमल पॉइंट आ गए 4, इसका मतलब एक और सोल्व करनी पड़ेगी, प्लस 5c3, अब 5c3 और 5c2 आंसर सेम आता है, तो ये 10 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो 1, अब यहाँ देखो 6 आ जाएगा 0.000001, इसका मतलब अब रिमेनिंग टर्म्स को क्या कर सकते हैं हम नेगलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ही हमें 6 डेसिमल तक पॉइंट मिल गया। तो ये क्या बन गया आपका आंसर 1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0.05 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल कम हो जाएगा 0.001 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी एक डेसिमल कम हो जाएगा 0.00001। इसको सोल्व करना है तो क्या आ जाएगा 1.05001, दैट इज द आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। वेट मीन यहाँ पे देखो 1.05 और ये 01 था, यहाँ पे 0 और 1 और आएगा, इसको करेक्ट कर लो, दैट इज द फाइनल आंसर। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। आपको 2 नंबर दे दिए, एक नंबर ये दे दिया और एक नंबर ये। अब इस नंबर को इस नंबर कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता, इसका मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई करना। इस टाइप का बड़ा सारा नंबर आ जाए ना तो याद रखिएगा इतनी बड़ी एक्सपेंशन सोल्व नहीं करनी। यहाँ पे कितनी एक्सपेंशन होगी 1 लाख, क्या सोल्व होगी? नहीं होगी।
तो इसको जस्ट दो टर्म तक ही सोल्व करिए, दो टर्म से ही आपको अप्रोक्सीमेशन आंसर मिल जाएगा कि विच टर्म इज ग्रेटर। तो हम इस एक्सटेंशन को सोल्व कर रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.01 टू द होल पावर कितने जीरो हो गए यहाँ पर 6 zeros। तो n यहाँ पे कितना है 4 6 zeros। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 और सेकेंड टर्म यहाँ पे कितनी हो गई 0.01। अप्लाई करिए, सबसे पहले NC0 C0, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1, सेकेंड टर्म 0.01 प्लस फिर NC1 करिए, फर्स्ट टर्म 1 एंड सेकेंड टर्म 0.01 प्लस इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, नेग्लेक्ट हायर टर्म, नेग्लेक्ट कर दीजिए इसको क्योंकि इसका यूज नहीं होगा, इन दोनों टर्म से ही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आपको पता है, किसी की भी पावर 0, ये क्या होता है 1 होता है 1 और सब सॉरी पहले इसकी पावर तो लिखना भूल गए, सबसे पहले पावर क्या होती है n और n यहाँ पे कितना है 6, तो 4 6 0, फिर इसकी पावर कितनी आ जाएगी, एक कम कर दो, इसमें से 1 कम करेंगे तो कितनी वैल्यूज आ जाएगी आपकी 99999 ये आ जाएगी। फिर यहाँ से पावर कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 1, आगे की नेगलेक्ट कर दी। अब सॉल्व करिए, ये NC0 हमेशा 1 होता है 1 की पावर कुछ भी करो 1 होता है और किसी की पावर 0 दैट इज ऑल्सो 1 होता है, प्लस NC1 जहां भी 1 मिलता है वो n होता है हमेशा, तो ये 460 आ जाएगी और 1 की पावर कुछ भी करो 1 और 0.01 की पावर 1, इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.0 और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें ये कितना मिल गया 1 प्लस, अब यहाँ 2 डेसिमल है, इसका तो 2 जीरो कट जाएगी, तो क्या आंसर आएगा आपका 40 हो जाएगी। अब ये दिख रहा है 10,000 प्लस 1, ये तो नेगलेक्ट हो गई, तो 10,000 प्लस 1 कितना हो गया 10,001, इसका मतलब ये ग्रेटर किससे है 10,000 से, तो आपका आंसर क्या आ गया कि 1.01 की होल पावर वो ग्रेटर किससे है 10,000 से। तो प्लीज मेक अ नोट, तो दिस वन इज द फाइनल आंसर, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम स्टेप अप्लाई करने हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लो, 1.2 को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस 0.2, द होल पावर कितनी हो गई है इसकी 4000, कंपेयर करेंगे एंड यहाँ पे कितना मिल गया हमें 4000, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है आपकी 1 और सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है आपकी 0.2, स्टार्ट करिए NC0 तो 4000 C0, फर्स्ट टर्म 1 सेकेंड टर्म 0.2, फिर NC1 4000 C1, फर्स्ट टर्म 1 सेकेंड टर्म 0.2 प्लस नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, हायर टर्म्स को क्या कर रहे हैं हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप कहिए NC0 दैट इज 1, पहले पावर लिखना फिर भूल गए, सबसे पहले n होती है 4000, फिर एक कम कर दीजिए 399 यहाँ की पावर 0 से फिर 1 और बाकी सारे नेगलेक्ट कर लीजिए, तो 1 की पावर कुछ भी करो 1, किसी की पावर 0 1 प्लस 4000 C1, NC1 कितना होता है n, तो 4000 आ जाएगा और 1 की पावर कुछ भी करो 1 मल्टीप्लाई 0.1 की पावर 2 0.2, तो ये 1 प्लस 4000 इंटू 2/10, इसका मतलब 0 कट गया, तो 1 प्लस 400 इंटू 2 कितना हो गया 800, दैट इज इक्वल टू 801, तो विच इज ग्रेटर देन किससे आ गया 100 से, इसका मतलब डेफिनेटली 1.2 की होल पावर 4000 इज ग्रेटर देन किससे आ गया 800, दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। तो वी विल कवर अप टू क्वेश्चन नंबर 8।
The next question number 9 and onwards, we will discuss in our next part. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly with a take a new lecture on the exercise 8.1 element mathematics. Thank you once again.